साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। हमारी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर साहब, माननीय काशीराम साहब को सरदार के सम्मान अर्पित करते हुए आज की सभा के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनिल गंगा साहब और उनकी तमाम टीम को जो है दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी दबाकर, अगर आपको मुख्यमंत्री हरियाणा बनाना है तो देखो मंजीत जी की तरफ इशारा, देखो उनके साथ एक बहन भी बोल रही है टोपी लगा के, जय भीम जय भीम जय भीम। धन्यवाद। आज इस विषय पर डॉक्टर अनिल गंगा जी और सारी टीम मैं सिर झुकाकर नमन और जय भीम करते हुए शुरुआत करूंगा कि ये जो 7वीं बैठक है, इस 7वीं बैठक का मैं धन्यवाद करते हुए कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री अपना बनाने की एक मुहिम शुरू तो की, इसके एक बार ताली बजानी चाहिए। और मेरा जन्म दिल्ली की नामवी जय कॉलोनी, जहां 25-25 गज के मकान, बाबा साहब ने संविधान दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो 25 गज का मकान 1968 में मेरे फादर साहब, उनका नाम तो प्रभु राम था, लेकिन मनुवादियों को तो मेरे पापा का नाम प्रभु राम से भी विरोध है। आपके बीच में भूमि रचोया बैठी में छोटा सा अनिल जी परिचय दे दूं। हिसार में जन्मी भूमि रचोया और संविधान के माध्यम से दिल्ली की निगम पार्षद बनी और हमें अधिकार मिला कि हम इस क्षेत्र के रोड का नामकरण कराएं, हमें अधिकार मिला कि हम बाबा साहब अम्बेडकर बनवाएं, भवन बनवाएं। और नांगले की जय कॉलोनी के अंदर, सारदा की जय कॉलोनी के अंदर हमने टॉयलेट ब्लॉक की जमीन को लैंड यूज चेंज कराकर बाबा साहब अम्बेडकर भवन दिल्ली सरकार के SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से फंड सैंक्शन कराकर हमने बनवाने का काम किया। लेकिन नांगले के अंदर किरारी फाटक एक कहलाता है, इसी तरह की बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग बनी है। डॉक्टर अनिल जी, मनुवादियों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ और 15 फुट का पत्थर, उसके नीचे लिखा था संस्थापक चतर सिंह रछोया, उसके ऊपर कालू से और मसाले से सीमेंट लगा के मेरे नाम को खोदने का काम किया हुआ है, लेकिन वो नाम नहीं हटा पा रहे। दुनिया जानती है ऐसे ऐसे काम इस छोटे से बालक ने किए हैं और हम एक भीम बटालियन चलाते हैं, ज्यादा हम प्रचार नहीं करते। जो लोग हमारे संविधान के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की सोच रखते हैं, हमारे समाज के गरीब लोग, हम उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। और दिल्ली के अंदर जो भी आदमी आता है उसको रहना, खाना, सोने की व्यवस्था भी देते हैं। और मेरे बेटे बेटी नहीं है, कोई मुझे मामा कह दे, किसी का बेटा बेटी तो मामा हो, और कोई चाचा कह दे, और डॉक्टर गंगा साहब का पुत्र या पुत्री अगर ताऊ कह दे तो मैं स्वीकार। और अगर कोई बेटी ऐसी हो जिसका कन्यादान करने में हमारी समाज की कोई दिक्कत हो तो मैं उसका कन्यादान करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी किसी बेटी को कन्यादान करने का मौका मिले तो अच्छी बात होगी। अधिक समय यहां नहीं मिला और बहुत सारे मेरे वरिष्ठ और यहाँ तो 93 एज के भी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं अधिक समय ना लेते हुए इस मुहिम के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं आश्वासन देता हूं कि 90 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में आप लोगों को, मैं समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। और आज हमारा संकल्प होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर नहीं, देश के अंदर ये नरेंद्र मोदी नौटंकीबाज, ये चाय बेचने वाला झूठ बोलने का काम करता है। कोई चाय नहीं, वहां स्टेशन ही नहीं था, चाय तो तब बेचेगा। और माननीय काशीराम साहब ने जो हाथी लेकर घूमने का काम करते थे और साइकिल पे घूमते थे, मेरे घर पर भी वो आए हुए हैं। और करोल बाग के रेगरपुरे में जहां माननीय काशीराम साहब ने अपना कार्यालय बनाया था, अगर सच पूछो तो चाय की दुकान वहां है, जो मेरे रिश्तेदारों की दुकान है, मेरी अपनी नहीं है। मैं आपको परिचय अपना देना चाहता हूं, मैं उस परिवार से जुड़ा हूं।
मुहिम को चलाने वाले लोगों के साथ। और हमारे देश में बहुत बुजुर्ग और शहीद भी हुए, इस देश को अंग्रेजों को मारने वाले लोग भी हुए, लेकिन उनका नाम लेने वाले नहीं है। इस देश की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गई है और प्रचार नहीं होता। तो हमें जैसे मान लो काशीराम साहब घरों में जाकर और दरी बिछाकर प्रचार करने का काम, हमें अपने लोगों को ही तैयार करने का काम करना है और उन्हीं के माध्यम से प्रचार सब करके और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब आप राजनीतिक पार्टी भी अगर बनाएंगे तो हम आपका साथ देने का काम करेंगे। बस हमें उन लोगों से, जयचंद्रों से सावधान होना है जो हमारे बाबा साहब का नाम लेकर और धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी सावधान रहने का हमें जरूरत है। और आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं बहुत बोल सकता हूं। जैसे हमारे पिछले वक्ता साहब ने कहा कि देश के अंदर हमारे माननीय मंत्री चांदराम साहब ने जमीन अनेक किले के किले दिए, ये सारी जमीन हमारे देश की है। मैं तो चाहता हूं इस देश की जमीन को बांटने का काम हमारा, जब देश का प्रधानमंत्री होगा तो जमीन हमारे को मिलेगी, और जब जमीन हमारे को मिलेगी तो हमारी राजनीति मजबूत होगी। तो इस काम को हमें करने के लिए हमें किसी को उकसाने के, कोई उकसाने का काम करता है तो हमें उकसाना नहीं है। हमें मुकदमों के लिए बहुत सारे देश के अंदर आज अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और वो लोग, कुछ लोग जाकर रील बनाने का काम करते हैं और वायरल करने का काम करते हैं और अपने आप को एडवोकेट बताने का काम करते हैं। लेकिन वो स्वर्ण जाति के लोग 6 महीनों के अंदर इक्वल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। हमें इस बात के लिए चिंता करना पड़ेगा और उन लोगों से सावधानी रहनी पड़ेगी। और अनिल रंगा साहब, डॉक्टर साहब, आपने इस बीमारी को दूर करने की मुहिम शुरू करी है। मैं हाथ उठा के संकल्प के साथ कहता हूं, हमारी टीम और हमारी समाज को आपके साथ जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिर एक बार बोलेंगे, जय भीम। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।